अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिजवान चीमा। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी। आज के इस वीडियो में लाहौर स्मार्ट सिटी में बनने वाले रोड्स के स्ट्रक्चर की मदद से मैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक ए और ब्लॉक बी से एग्जिट लेके जीडी रोड तक जो पॉइंट बनता है उसके बारे में बताऊंगा कि लेट से आपने कम्यूट करना हो ग्रैंड ट्रंक रोड पे और आप लाहौर स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ प्राइम और प्राइम ब्लॉक ए या ब्लॉक बी या सेक्टर ए सेक्टर बी की रिहायशी हैं। आपने प्लॉट अभी रिसेंटली यहाँ बाई किया या आपका प्लॉट बैलेट हुआ तो आपको उसका पोजेसन ऑफर हुआ। लेट सपोज अगर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या पर्क्स मिलते हैं, आपको उस वीडियो में वो एक्सप्लेन करूँगा। लेट से जी अभी आज की डेट में देखें लाहौर स्मार्ट सिटी में सेक्टर ए और सेक्टर बी में इस वक्त जो डेवलपमेंट की सूरत हाल है वो ये है कि इसमें 1 कनाल के विलास जो हैं वो तकरीबन आप कह लें कि 100 के आसपास विलास वो बन रहे हैं और 10 मरला के तकरीबन 150 के आसपास विलास बन रहे हैं सेक्टर ए में। अब लेट से मार्च में इनको विलास को लॉन्च किया जाएगा और इसके अलावा सोसाइटियों को मेंबर्स को यहाँ पे इन जनरल पोजेसन भी ऑफर किया गया उनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे जिनका साइज बनता था 10 मरला 35 बाय 65 स्क्वायर यार्ड्स में 250 गज और अगर बात करें कनाल की तो 50 बाय 90 और स्क्वायर यार्ड्स में 500 गज का प्लॉट। अब इन दोनों प्लॉट्स का पोजेसन ऑफर हुआ सेक्टर ए और बी में। लेट सपोज अब अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपने प्लॉट पे घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने ज़ाहिर सी बात है घर बनाएंगे तो आपने पहली बात मटेरियल वहाँ पे सप्लाई करना, मटेरियल के आने जाने का रास्ता होना चाहिए नंबर 1। नंबर 2 अगर आपने वो घर कंप्लीट हो जाता है अभी आज की डेट में आज शुरू करते हैं और रातों रात आप घर बना लेते हैं तो आपको कम्यूट से मतलब लाहौर स्मार्ट से बाहर जाने के लिए कम्यूट करने के लिए आपको एक्सेस गेट चाहिए होगा, एक्सेस का रास्ता चाहिए होगा। तो आज की इस वीडियो में वो एक्सप्लेन करूंगा। अब देखें लाहौर स्मार्ट सिटी में 2 ब्लॉक्स का पोजेसन सेक्टर ए और सेक्टर बी का पोजेसन ऑन ग्राउंड सोसाइटी की तरफ से प्रोवाइड किया जा चुका है और जिन मेंबर्स के प्लॉट वहाँ निकले हैं मोस्टली मेंबर्स जिस इवन तो लाहौर स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग थी उस दिन में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलिक असलम साहब ने घर का इफ्तिताह किया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेंबर्स घर बनाने के लिए भी उतने ही उतावले हैं कि वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं क्योंकि लाहौर में घरों की डिमांड है। लाहौर के अंदर आपकी नेबरहुड के जितने सिटीज़ हैं जिसमें आपका शेखुपुरा है, गुजरात है, आपका गुजरांवाला है, आपका इसके अलावा वजीराबाद बनता है, उस साइड से देखें फैसलाबाद, सियालकोट, ओकाड़ा, जितने भी लोग लाहौर में मूव करते हैं अपनी बच्चों की स्टडीज़ के लिए उनके फ्यूचर के लिए नेबरहुड छोटे सिटी से, तो जब यहाँ पे मूव करते हैं तो उनको यहाँ पे घरों की डिमांड होती है। तो अगर आपको बंदा इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे घर बनाता है तो उसको रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी आती है, आपकी इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पार्क रहती है, इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ होती रहती है और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के साथ साथ आपको पर मंथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलता रहता है जिसे आप कहते हैं रेंटल फॉर्म में रिटर्न मिलना। नंबर 1। नंबर 2 आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ बाय की है कि आपने यहाँ पे प्योरली कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन करके खुद रहना है यहाँ पे यानी प्लॉट पे। मैं इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट कितने का बाय किया, कितने का बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया, वो पॉइंट काउंट नहीं कर रहा। लेट सपोज कि किसी बंदे ने यहाँ पे अपना घर बना के खुद रहना है तो घर बना के खुद रहने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कम्युनिटीज़ चाहिए होंगी जो आपको नियर बाय अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे घर बनाने को कंसिडर करेंगे। बेसिक कम्युनिटीज़ में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपकी आती है मस्जिद, आपकी सेकंड चीज़ आती है पार्क, थर्ड चीज़ आती है स्कूल, नंबर 4 आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और नंबर 5 बाकी जितनी अंडरग्राउंड अम्यूनिटीज़ होती हैं जिसमें पानी, बिजली, गैस और जो सीवरेज का सिस्टम होता है वो होना चाहिए। तो लाहौर स्मार्ट सिटी में बाकी चीज़ें तो क्वालिफाई करता है माँ सिवाय सुई गैस के, क्योंकि वो रूल है कि सर्टन पोर्शन ऑफ आबादी आता है तो तब इशू होती है। लेकिन हम उस पर बात नहीं करते, हम बात करते हैं लेट से जी आज घर बना के आप यहाँ पे शुरू करते हैं घर और यहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं तो आपको डेली बेस पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी वो कम्यूट करना लाहौर सेंटर सिटी की तरफ, लाहौर ग्रैंड ट्रंक की रोड की तरफ और इसके अलावा कम्यूट करना लाहौर M2 मोटरवे की तरफ या लाहौर ईस्टर्न बाईपास की तरफ। वो कम्यूट कैसे होगा? अब सेक्टर ए और सेक्टर बी से निकलते हैं। पहले मैंने सिलिकॉन वैली वाला पूरा रोड दिखा दिया आपको। सेक्टर ए से निकलने के बाद डायरेक्टली सिलिकॉन वैली वाले रोड पे आपने आना है जिसकी विड्थ है 137 फीट आगे से और बाकी शुरू में जो ए और बी ब्लॉक के सामने है 100 फीट वाइड। उससे आप राइट होते हैं तो ये बी ब्लॉक आपको बिल्कुल नजर आ रहा है और बी ब्लॉक के साथ बिल्कुल आपको कारपेटेड रोड मिलता है बाहर जाने के लिए। ये कुछ आपको बैरियर्स वगैरह नजर आ रहे हैं, ये फ्यूचर में जाके हटा दिए जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग ये बैरियर्स का मकसद ये है कि अगर लेट से कोई इंडिविजुअल यहाँ पे ट्रक्स वगैरह पास करता है या कोई अननेसेसरी को चीज़ें आती हैं यहाँ पे तो उसको रोका जा सके। सोसाइटी की साइट पे मुकम्मल सिक्योरिटी हर वक्त मौजूद रहती है। हर वक्त से मुराद ये है किसी वक्त आप साइट विजिट करते हैं तो आपको प्रॉपर्ली पूछा जाता है कि आप कौन है, आप यहाँ क्या विजिट करने हैं, तो मेंबर्स को ये चीज़ लाजमी 100% अवेलेबल होगी। अब जिस रोड पे हूँ ये सेक्टर बी के सामने से रोड गुजरता है, ओवरसीज प्राइम सेक्टर बी, और इस रोड की विड्थ है 50 फीट और ये रोड जाके कनेक्ट करता है डायरेक्टली आउटर एक्सेस रोड को जिसे गेट नंबर 4 कहते हैं। अब गेट नंबर 4 की इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लाहौर स्मार्ट सिटी का 2 गेट आने जीटी रोड पे। पहला गेट जो है वो अंडरपास के साथ से आना जिसे गेट नंबर 1 कहा जाएगा, जो अभी तक रेलवे की तरफ से सोसाइटी ने वो प्रॉपर्ली रेलवे ने अप्रूवल दिया हुआ है लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। एक्सपेक्ट करते हैं अगले महीने डेट में उसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड जो रास्ता बनता है वो बनता है गेट नंबर 4 का।
जो मास्टर प्लान पे देखें तो गेट नंबर 4 जो है चक नंबर 44 से आपको एक्सेस मिलती है। चक नंबर 44 से भी हमारा लाहौर स्मार्ट की साइड पे जिस दिन प्राइम ब्लॉक की बैलेटिंग थी, हम जब साइड पे गए हैं तो बहुत बड़े कॉन्वे की शेप पे, यानी कि एटलीस्ट ना करते हुए तकरीबन 250-300 या 400 गाड़ी थी जो आगे पीछे मूव करती हुई साइड पे पहुंची है। और किसी एक इंडिविजुअल को भी 1 मिनट के लिए भी कहीं पे ऐसा नहीं फील करना पड़ा कि यार मैं लाहौर स्मार्ट की साइड पे जा रहा हूँ तो ये साइट अभी डेवलप हो गई हैं, बनेगी हैं, जो भी काम होगा फिजिकली साइट पे हर एक चीज़ जो थी वो हर एक एक्सेस जो है वो फिजिकल मौजूद है। आप साइट में हार्डली 5-7 मिनट में आप जीटी रोड से प्रॉपर्ली साइड में ओवरसीज प्राइम ब्लॉक ए तक एक्सेस ले सकते हैं। ये रोड जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कि प्रॉपर्ली स्ट्रीट लाइट्स जो हैं 100% इंस्टॉल्ड हैं। स्ट्रीट लाइट के अलावा जो मेन रोड है सामने मुकम्मल कारपेट है। रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वाकई एचआरएल का कोई मुकाबला नहीं है। यानी अगर आप देखें, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी लाहौर स्मार्ट के मेन बुलेवर्ड्स के हवाले से, तो उस मेन बुलेवर्ड्स के हवाले से ओवरऑल लाहौर स्मार्ट में जो डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से देखें तो आपको साइड में उसमें मैंने मैप की मदद से प्रॉपर्ली कंपेयर करके दिखाया था। और इसके अलावा मैंने ओवरसीज प्राइम ब्लॉक बी की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कंपेयर करके दिखाया था मैप पे कि आपको साइड पे तकरीबन 12,000 कनाल का एरिया ब्राउन नजर आता है जहाँ पे प्रॉपर एक्सेस नजर आती है। ये जिस तरह का रोड आपको नजर आ रहा है, मैं नहीं कहता ये रोड जो 300 फुट का रोड है, लेकिन इस रोड की तरह के आपको 12 से 13,000 कनाल का ऐसा रकबा है जहां पे आप ऐसे रोड में एक्सेस ले सकते हैं। और सोसाइटी की तरफ से अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेंबर्स को सिर्फ ओवरसीज प्राइम ब्लॉक ए और बी का ही पता है। उसकी वजह यह है कि आपने सारी वीडियोस जितनी देखी हैं यूट्यूब पे होगी या सोशल मीडिया पे होगी, आपको प्राइम ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दिखाया जाता है। जितने भी लोग आपको साइट का विजिट करवाते हैं या तो उनका साइट का ऐसा पता नहीं, अगर पता है साइट का तो डेफिनेटली वो कंसिडर करते हैं कि क्लाइंट को वो चीज़ दिखाई जाए जिससे क्लाइंट ज़्यादा मुतासिर हो। वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको साइट पर ले जाएंगे, आपको सेक्टर ए की मस्जिद दिखा देंगे, पार्क दिखा देंगे, बनने वाले जो घर हैं 250-300 वो दिखा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देंगे, वहीं से खड़े होकर दिखा देंगे देख लें सर सामने रोड मेन रोड गुजर रही है, लाहौर ईस्टर्न बाईपास गुजर रही है, वो देखें सर रेलवे के परली तरफ जो जीटी रोड गुजर रही है, सो फॉर एंड सो ऑन। लेकिन एक्चुअल साइट जो है वो जाहिर सी बात है ये ए ब्लॉक बी ब्लॉक प्राइम का जो है ये तो साइट का 5% भी नहीं है जो एक्चुअल साइट पर डिलीवर हो चुकी है। अब ये जो रेलवे लाइन के साथ पार्ट है ये वाहिद एक रास्ता है, हार्डली इसकी लेंथ जो है वो 100 मीटर या 50 मीटर होगी। ये मैं अभी गुजरूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये रोड जो अभी इस टाइम कारपेट नहीं है, यानी इस रोड को रेलवे लाइन के साथ, ये पब्लिक ज़मीन है यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है रेलवे ट्रैक के साथ, तो इसकी अभी तक कारपेटिंग नहीं हुई। यहाँ से आप जैसे राइट होते हैं, राइट होते साथ ही आपको प्रॉपर्ली कारपेटिंग शुरू होती है, तो वो थोड़ा सा पार्ट है बीच में जिसमें काम रहता है। बाकी लाहौर स्मार्ट की साइड पर ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है, ऐसी कोई लोकेशन मौजूद नहीं है कि जहाँ पर आपको फिजिकली गाड़ी से एक्सेस ना मिल सके या फिजिकली आप जहाँ वहाँ पर जा ना सकें। ऐसी लाहौर स्मार्ट में कोई ऐसा साइड मौजूद नहीं है। आपको ये रोड एग्जिट रोड आ गया, चक 44 के सामने मैं आ गया हूँ और राइट साइड पे आपको प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स नजर आती हैं, प्रॉपर रोड कारपेटेड नजर आती है एक्सेस रोड। और लेफ्ट साइड पे इस रोड का सेकंड पार्ट जो उस पर कारपेटिंग, जिस दिन मैं साइड पे गया था तो उस दिन इसकी कारपेटिंग का काम लगा हुआ था। अभी ये कारपेटिंग भी अगले 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। तो लाहौर स्मार्टी का ये रिजल्ट जो है जो 12,000 कनाल का, मैं प्रॉपर चैलेंज के साथ कहता हूँ। कोई भी इंडिविजुअली कहे यार कि नहीं लाहौर स्मार्टी ने कम एरिया डेवलप किया और रिजवान चीमा अपनी वीडियोज़ में ज़्यादा बताता है, तो मैं उस इंडिविजुअल को एक्जैक्टली साइड पे पॉइंट टू पॉइंट लेके जाने के लिए तैयार हूँ भाई कि ये एरिया है जो लाहौर स्मार्टी इस वक्त डिलीवर कर चुका है। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम द सेल पार्टनर ऑफ लाहौर स्मार्टी और आई एम बाइज्ड विद लाहौर स्मार्टी, बट दीज आर एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर। कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो अपने ऑन पे इसको वेरीफाई कर सकता है, गूगल अर्थ से वेरीफाई कर सकता है, फिजिकली साइट पे जाके वेरीफाई कर सकता है। तो व्यूअर्स ये है लाहौर स्मार्टी आपके लिए 1.5 साल की परफॉर्मेंस। आपकी नज़र आ रहा होगा क्या लाहौर स्मार्टी कहाँ स्टैंड करता है। इवन तो ये रोड जो आपको नज़र आ रहा है पब्लिक रोड, ये भी लाहौर स्मार्टी ने कारपेट करके दिया। अगर आपको लाहौर स्मार्टी है, किसी कैपिटल स्मार्टी है, किसी और सोसाइटी के हवाले से डिटेल वीडियो देखनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें, मुझे बता दें कि इस सोसाइटी के हवाले से वीडियो बनाऊँ। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में उस पर वीडियो डिटेल बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।